हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। दोस्तों, मैट्रिसेस के पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ फंसे थे कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से ए मैट्रिक्स कैंसिल आउट हो जाए। बस देखिए, अगर नंबर्स होते यहाँ पर मैट्रिसेस की जगह पर, अगर यहाँ नंबर्स होते तो हम यहाँ पर सीधे उसको कैंसिल आउट कर सकते थे। कैसे कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी इस तरीके से गिवन है और ए कोई नॉन जीरो नंबर है, अगर हम दोनों साइड ए के रेसिप्रोकल यानी 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हम ए हटा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि a इंटू ए, देखिए 1/a इंटू ए मिलके क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा b इज इक्वल टू सी। तो जब नंबर्स की बात थी तब तो हमने ये कर दिया। देखिए असल में हुआ क्या, हमने इसको कैंसिल नहीं किया, हमें एक ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत थी जो कि a के साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ पर 1 बना दे। अब अगर यही लॉजिक हम मैट्रिसेस में लेके चलें, देखें अगर गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक, तो हम क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या यहाँ भी हम 1 मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए वो तो लेकिन डिवीजन हो जाएगा ना, और हमें पता है कि मैट्रिसेस में डिवीजन का तो कोई ऑपरेशन हमने सीखा ही नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करें, तो देखिए जैसे यहाँ पर a के साथ एक ऐसी क्वांटिटी हमने मल्टीप्लाई की कि हमें 1 मिल गया, ठीक उसी तरह से अगर मैट्रिक्स a के साथ हमें क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल सकती है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे। जैसे यहाँ पर 1 बन गया, क्या वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है? तो देखें, अगर मान तो क्या अगर हम कहें कि A इनवर्स A इज इक्वल टू आई, क्या ये पॉसिबल है? बस यहीं से बात आती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। आपको जरूरत समझ में आ गई है कि इनवर्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि भाई मैट्रिसेस में डिवीजन से कैंसिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीजन का ऑपरेशन होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें एक ऐसी मैट्रिक्स की जरूरत थी जो ए के साथ मल्टीप्लाई होके वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, उसी को इनवर्स बोला गया उस मैट्रिक्स का। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके उस पर। देखिए अब मैं अगर बात आपसे ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स की इक्वेशन गिवन है 5x इज इक्वल टू 20, मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर हमें सिर्फ x रखना है, यानी कि 5 को कैंसिल करना है। अगर 5 को कैंसिल करना है तो अगर हम दोनों साइड यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल हम कर भी सकते हैं और हमारा 5 यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखें 1/5 इंटू 5 मिलके क्या बना देगा, 1 बना देगा। इसलिए यहाँ बचा x और 5 और 4 यहाँ पर बन जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4। सही है। तो जब नंबर्स की इक्वेशन की बात थी तब तो इस तरीके से हो गया, लेकिन अगर मैट्रिसेस की इक्वेशन गिवन है जैसे कि ax इज इक्वल टू b, अब हम क्या करें? तो देखें हमें क्या करना है, जैसे यहां से हमने 5 रिमूव किया वैसे ही यहां से हमें a को रिमूव करना है, x को यहां पर अकेला रखना है। तो इसको कैसे किया जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया कि क्या इस तरीके की मैट्रिक्स पॉसिबल है ए इनवर्स। तो देखें अगर हम यहां पर दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई होके वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देती है। ठीक वैसे ही जैसे नंबर के साथ उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करके वहां पर 1 बन जाता है। तो देखिए प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स अगर कर दें तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ax इज इक्वल टू b। अब हमें पता है कि मैट्रिसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए यहाँ पर अब हम इसको a इनवर्स a को एक ग्रुप में रख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा b। और a इनवर्स a इज इक्वल टू, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स से हमने a को मल्टीप्लाई किया था कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स Ix इज इक्वल टू b। और हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो I इंटू, देखिए यहाँ पर एक ये चीज छूट गई, यहाँ पर हमने a नहीं लिखा, a इनवर्स b, a इनवर्स b, और वैसे ही ये भी a इनवर्स b, प्री मल्टीप्लाई किए थे दोनों साइड a इनवर्स से। तो अब Ix इज इक्वल टू a इनवर्स b आया, तो x इज इक्वल टू क्या हमारा आ गया, a इनवर्स b। इस तरीके से देखिए क्या यहाँ से हमको ये फायदा समझ में आ गया कि बिना किसी मैट्रिक्स से डिवाइड किए
हम क्या कर रहे हैं, बिना किसी मैट्रिक्स से डिवाइड किए हम ये देख पा रहे हैं कि x को हम यहाँ पर आइसोलेट कर दिए और इस तरीके से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ इस इनवर्स की मदद से, मैट्रिक्स के इनवर्स की मदद से। तो ये जरूरत पड़ी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। समझ गए बात आप? अब एक बात ये देखिए, नंबर्स में जब हम बात कर रहे थे तो नंबर्स में जो काम 1 कर रहा था, मैट्रिसेस में वही हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कराया। सही है। नंबर्स में हम a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं और मैट्रिसेस में हम a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ले रहे हैं। समझ गए बात आप? बस ये बेसिक डिफरेंस था। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे अब एक बात ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस बात को कैसे वेरीफाई किया जाए कि कोई गिवन मैट्रिक्स इनवर्स है या नहीं है, तो आप ये बात, उसके पहले ये समझें, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, हम लोगों ने इसको समझ लिया कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, डेफिनेशन पे नहीं जाना है अभी, सबसे पहले एक पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है कि देखें, हमने क्या देखा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी था, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकल के आया। सही है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई हो गया। सही है। अब एक बात ये बताएं कि मैट्रिसेस में तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरली, यानी कि नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। अब अगर जनरली नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, फिर भी मैट्रिक्स अगर उसके इनवर्स के साथ मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही है तो दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए। इसलिए हमारी बात ये आ जाती है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई मैट्रिसेस में साइड मैटर करता है, इसलिए हमको ये दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। समझ गए बात आप? अच्छा, अब अगर ये तो हम लोगों ने पैटर्न देखा और इस बात को लिख दिया। अब अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कहेंगे? तो देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी मैट्रिक्स ए के लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, ठीक, सच दैट कि उनका प्रोडक्ट दोनों ही तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो पहली वाली की इनवर्स होगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इफ B is a स्क्वायर मैट्रिक्स, B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, इस तरह से कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या कि मैट्रिक्स A के साथ प्रोडक्ट उसका लेने पर AB और BA दोनों ही तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमें मिल रही है, इसका मतलब B इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, देन मैट्रिक्स B is called inverse of मैट्रिक्स A। ठीक है, समझिए बात आप? और उसी के साथ साथ आप एक बात ये देखिए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, तो बी जो है वो ए का इनवर्स कहलाएगा। अब एक बात ये समझिए कि ये जो नोटेशन दिख रहा है हमको इस तरीके से ए इनवर्स करके ये लिखा है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? इसको हम रीड करेंगे ए इनवर्स। क्या रीड करेंगे? ए इनवर्स। और एक बात का आपको ये ध्यान देना है कि ए इनवर्स को आप कभी भी 1/a मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कैजुअली मत समझिएगा। इसका मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, जो अभी हम लोगों ने देखा, वो क्या करती है, उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देती है। यानी कि वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कोई ऐसे ही कोई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अंडू करने का एक टूल है। देखिए, जैसे कि ए जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ए इनवर्स लाने पर वहां से देखिए वो मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया जो ए और एक्स का हो रहा था। उसी तरीके से ए बी इज इक्वल टू आई, उसी तरीके से बी ए इज इक्वल टू आई। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या करता है? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अंडू करने का एक टूल है। उसको हम इस तरीके से कैजुअली उस मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/a जैसा यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ऑपरेशन हम लोगों ने सीखा ही नहीं। तो ए इनवर्स अगर लिखा है तो उसको कैजुअली 1/a मत समझिएगा, मत रीड करिएगा। अगर नोटेशन ए इनवर्स इस तरीके से, तो उसको हम रीड करेंगे ए इनवर्स। ठीक, और अगर हमें दिखाना है कि कोई दो मैट्रिसेस, कोई मैट्रिक्स अगर इनवर्स है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई
होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर एक वेरिफिकेशन की बात करें, अगर वेरिफिकेशन की बात करें और मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं या यूं कहे कि दो मैट्रिसेस मैं आपको दूं और कहे कि बताइए कि ये इनवर्स, ये जो है इनवर्स है या नहीं है। जैसे मैं कहूं कि कोई मैट्रिक्स ए है इस तरीके से 1 1 0 और 1, और कोई मैट्रिक्स बी गिवन है, वो हमने कुछ ले ली जैसे कि 1 -1 0 और 1। अब मैं आपसे ये कहूं कि वेरीफाई करिए किस बात को, कि ये इनवर्स है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई देखना होता है। तो देखें क्या यहां पर ऐसा हो रहा है, अगर हम ए बी निकालते हैं, अगर हम ए बी निकालते हैं 1 1 0 और 1, और इसी तरीके से बी लिख दिया हमने 1 -1 0 और 1। देखें अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करें दोस्तों, तो 1 इंटू 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 बचा, 1 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 बच गया। 1 इंटू -1 और 1 इंटू 1 1 -1, यहाँ पे भी 0 आ गया। सिमिलरली 0 0 यहाँ पर भी 0 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 1 बच गया। तो ये हमारी आ गई, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब सिर्फ ए बी से काम नहीं चलेगा, हमें बी ए भी देखना होगा। तो बी ए की अगर हम बात करें, देखिए अब हम पहले लिख देंगे मैट्रिक्स बी 1 -1 0 और 1, और मैट्रिक्स ए हम लिख सकते हैं 1 1 0 और 1। देखें इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 0 0 बचेगा, फिर 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 यहाँ भी 0 बचेगा। सिमिलरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो देखिए बी ए का रिजल्ट भी क्या आ गया, आई आ गया। तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से हम ये देख पा रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहां से ये वेरीफाई हो जाता है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। अगर कभी भी इस तरीके से इनवर्स को वेरीफाई करना हो तो हम ये जो हमने रिजल्ट देखा है इसी को वेरीफाई करेंगे। समझ गए बात आप? तो यहां से अगर मैं आपको एक सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखें जरा कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो मैट्रिसेस गिवन है ए बी और बी ए इस तरह से कि इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो और मैं आपसे ये कहूं कि अब मुझे आप ये बताएं कि ए का इनवर्स क्या होगा, और मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि बी का इनवर्स क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा बी, और बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स हो जाएगा ए। तो जब भी इस तरीके से होता है, यानी कि दो मैट्रिसेस अगर इस तरीके के रिलेशन को वेरीफाई कर रही हैं, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की इनवर्स होंगी। समझ गए बात आप? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने इनवर्स की मैट्रिक्स के इनवर्स की ज़रूरत को समझा और देखा कि किस तरीके से वो हमको हेल्प करता है ना, और हमने वेरिफिकेशन भी करके देखा कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे की इनवर्स हैं या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अब बात ये आती है कि क्या ये जरूरी है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ही करे? क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा है क्या? देखते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं। जैसे मैं आपको मैट्रिक्स कोई दे दूं ए, है ना, और मैट्रिक्स ए में आपको क्या ले लें हम लोग, इस तरीके से मैट्रिक्स ए हमने ले ली, जैसे कि 1 0 0 और 0, ठीक। और मैट्रिक्स बी मैंने मान ली, जैसे कि आप समझ लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी। और मैं आपको ये क्लेम कर दूं, मैं ये क्लेम करूं कि बी जो है वो ए का इनवर्स है, बी जो है वो ए का इनवर्स है, ऐसा मैंने कह दिया। तो देखते हैं कि क्या बी ए का इनवर्स है। देखते हैं भाई, आप मुझे ये आप ये बताएं कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, और मैंने कहा कि बी जो है वो ए का इनवर्स है। अब बी अगर ए का इनवर्स है तो अभी अभी हमने देखा कि अगर दो मैट्रिसेस अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वो इनवर्स कहलाएगी। तो आप मुझे ये बताएं, अगर हम पहले ए बी ही निकाल लेते हैं, अगर हम ए बी निकालें, जैसे कि 1 0 0 और 0,
और मैट्रिक्स बी हमने ले रखी है ए बी सी और डी। इनका जरा आप प्रोडक्ट निकालें, देखें ए बी की वैल्यू क्या आएगी। 1 इंटू ए आ गया ए और 0 इंटू सी 0। उसी तरीके से यहाँ पर आ गया बी, सिमिलरली यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर भी आ गया 0। आप मुझे ये बताएं, अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते या बी ए का इनवर्स होता तो यहाँ पर ए बी 0 0 आया तो इसकी वैल्यू तो आई आनी चाहिए थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए थी इस रिलेशन के हिसाब से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दोस्तों होती है 1 0 0 और 1 ऑर्डर 2 की, क्योंकि हमने मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की ले रखी है। तो ये बताएं ए बी का वैल्यू जो आया ये बी 0 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो ये जो दो रोज नीचे की जो रो लिख रखी है 0 0, ये जो सेकंड रो है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकंड रो यानी 0 1, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? क्या ये कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर देखिए 0 आया और यहां पर देखिए 1 है। इसका मतलब यहां से ये वेरीफाई हो गया कि ए बी की वैल्यू, अगर ए ये है, अगर मैट्रिक्स ए ये है तो ए बी जो है यहां पर आई के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो हमारा ये क्लेम था कि B इज इक्वल टू ए इनवर्स है, ये रॉन्ग है। तो यहां से एक बात हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। क्या बात हम कंक्लूड कर सकते हैं? देखें कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखें कि अगर ये बात यहां से लिखी जाए कि इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब यहीं से एक बात ये आती है कि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स। तो देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लिया कि कोई मैट्रिक्स बी है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर ये मैट्रिक्स बी, इफ मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स, देन तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सही है, लेकिन हमें यह पता है कि जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही बना देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये क्लेम था ये गलत है, ये सही है। अब कभी जीरो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगी ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारी ये वाली कंडीशन थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये यहाँ पर सेटिस्फाई होगी नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई अगर पूछे कि जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स का कोई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले यहाँ पर हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स हो। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि एक एग्जांपल के तौर पे कि एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे कभी, तो जीरो मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात आप? अब यहाँ से एक बात और आती है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? तो आप यहां से एक बात अब देखें, क्लियर करिए भाई। अगर मैं कहूं कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ठीक, इसको अगर हम इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है, तो ये इनवर्स होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए।
अब एक बात आप ये समझिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। ये भी हमारी बात सही है, ये भी हमारी बात सही है। अब इन दोनों बातों को अगर हम कंक्लूड करके एक साथ देखें तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। समझ गए बात आप? तो इस यही रीजन, अब देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि आई बी अगर गिवन है तो आई बी इज इक्वल टू आई सी था, इसीलिए डायरेक्ट यहां से बी इज इक्वल टू सी मिल गया था पिछले लेक्चर में। यही रीजन है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद होती है सेम ऑर्डर की। तो यहां से आप ये बात लिख सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्डर 2 की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा भाई? ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो इसका इनवर्स भी ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। कोई भी ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो, ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि किसी भी ऑर्डर की हो, वो का इनवर्स वो मैट्रिक्स खुद होती है। ठीक है, अब यहां से हमने ये देख लिया। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर सबसे पहले कि किस तरीके से मैट्रिक्स इनवर्स की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम लोगों ने ये देखा कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस इनवर्स है या नहीं, ये कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स हो। फिर हमने देखा कि जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने ये देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद होती है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि भाई देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि ए कोई मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से, है ना, 2 0 0 और 3, और कोई मैट्रिक्स बी गिवन है इस तरीके से 1/2 0 0 और 1/3, और मैं यहां से क्लेम कर दूं, क्या मैं क्लेम कर रहा हूं भाई? मैं क्लेम कर रहा हूं कि बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स है। तो इस बात को हम कैसे देख सकते हैं? तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा? ए भी निकालना होगा। अब जरा देखें, अगर ये है 2 0 0 3 और बी है हमारा 1/2 0 और 1/3, तो यहां से हमको सीधे सीधे क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अच्छा, बी ए जब हम निकालेंगे तो बी ए के लिए भी सिमिलरली हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी तरह से मिल जाएगी, और हमको क्या देखने को मिलेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा ये क्लेम था कि मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स का इनवर्स है वो सही है। समझ गए बात आप? अच्छा, अब थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें, जैसे कि अब मैं आपसे ये कहूं, हाँ चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। बढ़िया, मैं एक क्वेश्चन आपको ये दे दूं कि जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, और मैट्रिक्स ए गिवन है हमारी 1 0 0 सॉरी कुछ और लेते हैं, हाँ, मैट्रिक्स ए हमारी गिवन है जैसे कि 1 1 0 और 1, और मैट्रिक्स ए का इनवर्स यानी ए इनवर्स हमारा मान लीजिए हो गया इस तरीके से 1 -1 0 और 1। ये इस तरीके से मान लीजिए क्योंकि अभी पीछे हम लोग इसको देख चुके हैं कि ए जो है ए इसका इनवर्स होता है इस टाइप की मैट्रिक्स। और मैं आपसे ये कहूं कि मैट्रिक्स बी हमारी गिवन है इस तरीके से 5 और 2, और फिर मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड एक्स, मैट्रिक्स एक्स निकालो कितना होगा, क्या होगा? समझ गए बात आप? ए गिवन है, ए का इनवर्स गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखें, अब यहां से हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहां से आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमारा आ जाएगा। यानी कि अब देखिए ए इनवर्स गिवन है, बी गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स अगर जब हम निकालने जाएंगे सबसे पहले ए इनवर्स देखिए क्या गिवन है 1 -1 0 और 1, और अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करेंगे तो मैट्रिक्स बी हमारा गिवन है 5 और 2। अगर ऐसा गिवन है तो देखें अब यहां से हम ये क्या कह सकते हैं, 1 × 5 5 हो जाएगा और -1 × 2 -2 हो जाएगा। अब ऐसे मैट्रिक्स में देखिए ऑर्डर लिखने का बहुत ध्यान दीजिएगा, आप गलती से दूसरा एलिमेंट यहाँ ना लिख दीजिएगा। ये 2 × 2 की है, ये 2 × 1 की है, तो इनका जो यानी एक्स मैट्रिक्स हमारी
2 क्रॉस 1 की मिलेगी। तो इस तरीके से अब दूसरा एलिमेंट हमको यहाँ लिखना होगा 0 इंटू 5 0 और 1 इंटू 2 2। तो इस तरीके से हमारा देखिए मैट्रिक्स एक्स क्या निकल के आ गया 3 और 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स एक्स जो आया हमारा ये आंसर हो गया 3 और 2। समझ गए बात आप। इस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन हम देखिए किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का यूज करके कैसे हम मैट्रिक्स इन्वर्स को मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात एक ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर तो चलिए लिखा हुआ था, जब लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी तो हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मान लीजिए यहाँ पर ए जो है ये इसके लेफ्ट में था, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए इसके लेफ्ट में ना होके, अगर ये बताइए इसको, ये तो बात ठीक है, अगर इसको हम यहां पर लिख देते x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो क्या ये सही होता? अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन था तो नहीं सही होता। क्यों नहीं सही होता भाई? क्योंकि ए इनवर्स बी नॉट इक्वल टू बी ए इनवर्स। क्यों क्या रीजन है कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। तो देखिए आपको ध्यान देना है, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन है तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, यानी ए अगर लेफ्ट साइड में है तो ए इनवर्स लेफ्ट साइड में होगा। अगर यहां पर गिवन होता एक्स ए इज इक्वल टू बी, अब देखें, अब यहां पर ब्लाइंडली आप जो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए a अब राइट साइड में है। अब a अगर राइट साइड में है तो अब हम प्री मल्टीप्लाई नहीं, अब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a अगर राइट साइड में है तो अब हम a इनवर्स को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, वरना जो कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी थी वो वाला दिक्कत यहां पर आ जाएगा। तो x a इनवर्स इज इक्वल टू b a इनवर्स, तो ये हमारा आ गया x i इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया बी ए इनवर्स। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नॉन कॉम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर गिवन है तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और अगर एक्स ए इज इक्वल टू बी गिवन है तो x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ध्यान बस इतना देना है कि a अगर लेफ्ट साइड में है x के तो ए इनवर्स भी लेफ्ट साइड में होगा, और ए अगर राइट साइड में है एक्स के तो ए इनवर्स भी राइट साइड में होगा। यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, आपको यहां पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। समझ गए बात आप? तो अब यहां से मैं देखिए, अगर सीधे सीधे मैं आपको ये बोलूं कि देखिए इसी को उठा लेते हैं कि अगर गिवन है एक्स ए इज इक्वल टू बी, तो क्या x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा? नहीं होगा। क्या होगा? क्योंकि a राइट साइड में है तो a इनवर्स भी हमारा राइट साइड में होगा। समझ गए बात आप? बस सीधी सी बात इतनी है, ये हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया। अच्छा, अब आप एक बात देखिए कि थ्रू आउट आज के लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स की इंपॉर्टेंस तो समझ ली, और उसके साथ साथ उसकी यूज क्या, कैसे वेरिफिकेशन करना है मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद होती है, जीरो मैट्रिक्स का इन्वर्स जीरो मैट्रिक्स होती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स को क्लेम किया जाए कि वो इन्वर्स है या नहीं है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के फॉर्म में हम उसको रख के वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्स का यूज किस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में किया जा सकता है वो हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ हमने देखा कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स ए इज इक्वल टू बी जब गिवन है तो दोनों के रिजल्ट में किस तरीके का डिफरेंस आता है। अब अगर इस पूरी बात को समराइज कर दिया जाए आज के लेक्चर को, तो देखें हम क्या कर सकते हैं। आज के लेक्चर को अगर सीधे सीधे हम समराइज कर दें तो देखें, सबसे पहली बात क्या है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि जब हम नंबर्स को देखते हैं, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 1 हम बोलते हैं। और जब मैट्रिसेस की हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स ए और उसका इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये सबसे पहले हम लोगों ने देखा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स is a tool for undo multiplication। मल्टीप्लिकेशन को खत्म करने का काम करता है, कैंसिल करना। भले ही हमें दिख रहा होता है कि कैंसिल हुआ, पर असल में वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अंडू कर रहा होता है। दूसरी बात, फिर तीसरी बात हम ये क्या देख सकते हैं कि अगर हमें ये देखना है क्या कि दो मैट्रिसेस इनवर्स है या नहीं है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर चौथी बात हम लोग क्या देखेंगे कि क्या हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
एवरी मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? आंसर है बिग नो, है ना। फिर हमने देखा कि जीरो मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा भाई, जीरो मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स की अगर हम बात करें तो खुद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, ठीक। अब उसके बाद ये 6 पॉइंट हम लोगों ने देखे। फिर एक बात हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट थी लास्ट में, कि अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और Ax इज इक्वल टू बी गिवन है, तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कैसे याद रखेंगे, x अगर a के लेफ्ट साइड में है तो a इनवर्स भी लेफ्ट साइड में होगा, प्री मल्टीप्लाई करे होंगे क्योंकि। और अगर x a इज इक्वल टू बी गिवन है तो यहां से हमारा रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। कैसे याद रखेंगे, a अगर x के राइट साइड में है तो a इनवर्स भी राइट साइड में होगा, क्योंकि अब की हमने a इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी बातें सीखी, देख सकते हैं हम लोग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। अच्छे अच्छे चीजें आपको देखने को सीखने को मिली हैं। अब बात ये उठती है कि भाई आज के लेक्चर में तो मैंने देखिए, जैसे कि मैंने आपको दे दिया था, है ना, आज के लेक्चर में इस तरीके से a गिवन था कि 1 1 0 1 और a इनवर्स गिवन था 1 -1 0 और 1। तो हमने जो है a इनवर्स गिफ्ट कर दिया था आपको। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स a गिवन है सिर्फ और हमें a इनवर्स निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा तो इस तरीके से। अब एग्जाम में तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स गिवन नहीं होगा ना सीधे सीधे, यहाँ पे तो मैंने गिफ्ट कर दिया। अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हम लोग किस तरीके से इनवर्स निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला यूज किया ही नहीं, हम तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी और वो किस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन यूजफुल होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स यूजफुल होता है मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब अगर बात ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका इनवर्स निकालना है तो क्या होगा। उसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A गिवन है इस तरीके से A B C D, और मैं ये कहूं कि इसके रोज और कॉलम्स को हम लोग क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। इसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, और उसका किस तरीके से इन्वर्स निकालने में हमारी वो हेल्प करेगा। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय गणित।